हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 82, वही चैप्टर 13 चल रहा है रिवीजन में, जो कि बेस्ड है 45 नंबर वर्कशीट के ऊपर। चलिए करते हैं इसको। हमने कौन का लास्ट वर्कशीट में क्या करा था, सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हम करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज आर एल एंड एच। वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर किसका होता था? सिलेंडर का। यानी सेम सिलेंडर में से अगर कौन काटा जाए सेम रेडियस और सेम हाइट का, तो उसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होगा। इसका मीनिंग ये है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह भी रहा है ये कि एक कौन और एक सिलेंडर सेम बेस पर है और सेम हाइट है उनकी। ठीक है, तो सेम बेस है और सेम हाइट का मतलब क्या है? रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो अब क्या होगा? कौन और सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना। तो आर और एच तो दोनों में लगेगा ही, तो इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर यानी बेलन, इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, क्या बचा? 1/3 बचा। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3। तो बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक क्यूब है जिसका जो एज है वो आर सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी आर, ये भी आर और हाइट भी आर। अब देखो इसमें से जो लार्जेस्ट कौन है ये, तो इसकी जो डायमीटर है वो भी आर हो गया और रेडियस क्या हो गई? r/2। हाइट क्या हो गई? आर हो गई। तो अब हाइट हो गई आर और रेडियस हो गई r/2। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर के प्लेस पर तो r/2 आ जाएगा। 1/3 पाई, इसकी जगह तो आ गया r/2 का स्क्वायर, और एच के प्लेस पर आर आ गया। चलो जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर, तो 1/12 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर और आर, तो 1/12 पाई आर क्यूब फर्स्ट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या होता है कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगर राइट सर्कुलर कोन की रेडियस हम हाफ कर दें और हाइट को डबल कर दें। ठीक है, देखो मेन फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आर है इसको तो r/2 कर दो। ठीक है, और ये जो एच है इसको 2h कर दो। अब देखते हैं क्या चेंज आता है। 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर इंटू 2h। चलिए जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2h। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इससे 2 कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? हाफ हो गया। तो बी इज़ द आंसर, कि ऐसा करने से वॉल्यूम जो है उस राइट सर्कुलर कोन यानी शंकु का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कहता एक सिलेंडर है और कोन है, सेम हाइट है सेम रेडियस है। सेम हाइट और सेम रेडियस का मतलब क्या है कि बेलन का जो है पाई आर स्क्वायर एच है और शंकु का क्या हो जाएगा? उसका 1/3। तो बेलन यानी सिलेंडर का तुम्हें पता है, तो शंकु का क्या हो जाएगा? 1/3, यानी 24 इंटू 1/3। सीधा काट दो, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो बी इज़ द आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें अगर सेम हाइट और सेम रेडियस दे रखा है और दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। यानी सिलेंडर का दे रखा है तो कोन का 3 से डिवाइड करके, कोन का दे रखा है तो सिलेंडर का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके। नाउ नेक्स्ट कहता है रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन। एक की हमने मान ली 2r और एक की हो गई 3r, रेशियो दे रखा है। और जो उनकी हाइट है ये 5h और 3h। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, इधर ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, इनका जो वॉल्यूम हम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे 2r स्क्वायर हो जाएगा
और h की जगह पर 5h। चलो जी, 1/3 पाई r के प्लेस पर 3r² हो जाएगा और उसकी जगह पर 3h। तो 1/3 पाई कट गया, ये आ गया 4r² इंटू 5h। ये हो जाएगा 9r² इंटू 3h। तो r² h कट गया, ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 27, यानी 20/27। तो b इज़ द आंसर। सिंपल चल रहा अब तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहता हाइट एंड स्लैंट हाइट। ठीक है, द हाइट एंड स्लैंट हाइट। हाइट यानी h, तो h तो ये हो गया हमारे पास, और l हमारे पास ये हो गया। फाइंड द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r² h। तो हमें r और h दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें क्या पता है? हाइट यानी कि ये, हमें r नहीं पता। h कितना है? 21। l कितना है? 28। ठीक है, तो फार्मूला वही l² = r² प्लस के h²। l यानी 28 का स्क्वायर, r² और h यानी कि 21 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे हम। इसको 28 का स्क्वायर माइनस के 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू r², यानी इसको इस साइड ले आए। अब देखो a² माइनस b² का इसमें फार्मूला लगा दें इसको वैसे सोल्व करने के बजाय। तो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो 28 प्लस के 21 और 28 माइनस के 21, ये हो गया हमारा r²। ये हो गया 49 इंटू 7, r² हो गया। अब सीधे फार्मूले में रख दो। नाउ वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई क्या हो गया? 22/7। ठीक है, 22/7। r² की वैल्यू देखो ये रही 49 इंटू 7 इंटू h की वैल्यू क्या है? 21 है, तो 21 हो गया। 7 या 21, 21 कट गया। तो अब हमें 22, 49 और 7 इसको मल्टीप्लाई करना है और इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करना आपको आना ही चाहिए 9th में बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। ठीक है, ये r और ये h। तो हाइट इसकी हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर निकालना है, यानी रेडियस निकालना, रेडियस का डबल कर देंगे। नाउ वॉल्यूम क्या दे रखा है? वॉल्यूम है हमारे पास 1570। तो 1/3 पाई r² h 1570। तो 1/3 22/7। r हमें नहीं पता है, h हमारा 15 है, इज इक्वल टू 1570। तो r² को छोड़कर बाकी सब उधर ले जाओ। तो 1570, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर चली गई, यानी 3 और 7 तो ऊपर चले गए ये दोनों। ठीक है, 22 और 15 हमारा नीचे आ गया। तो 3 से काटा 5। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गया हमारे पास। अभी 2 से कट सकता है 11, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारी कैसी आई है? जो कि कंप्लीटली कट नहीं हो रही है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1099/11। 11 से उसको भाग कर लो 99.9। तो यहाँ से अब r की वैल्यू जब निकालोगे तो √99.9। ये कुछ इस तरह की टर्म्स दे दी कि पूरी कटी नहीं है, अदरवाइज पूरी कटनी चाहिए थी। तो अब डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो 2√99.9। अब इसकी वैल्यू निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इतना भी छोड़ दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। हमें बड़े से बड़े कोन का आयतन निकालना है जो कहाँ बन सकता है
होलो हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले में, चलो जी अर्धगोले में हम बनाते हैं, एक हेमिस्फेयर बनाते हैं। ये हमारा अर्धगोले का वृत्ताकार सिरा नीचे का, ये अर्धगोला हो गया। अब जब इसमें कोण बनाएंगे तो नीचे का गोलाकार सिरा तो यही हो गया, इसको अब यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या वो इसकी त्रिज्या हो गई, और हाइट भी अर्धगोले की त्रिज्या ही हो गई हमारे पास। तो निकालो जी, ठीक है। और जो रेडियस है ये 7 है, तो ये भी 7, ये भी 7। तो बस फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, ये जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, फिगर हमने बना दी। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर भी हमारी 7 ही है और एच भी हमारा 7 ही है। बस अब आपको क्या करना है, 22 7 7 इनको मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो। जो भी ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। सेंटीमीटर क्यूब तो आना ही आना है, 9th क्लास में हो तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना तो बेटा आपको आना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी साइड्स दे रखी हैं 6 8 और कैसी 6 8 और 10। उसको 8 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है उसके अराउंड रिवॉल्व करा जाता है, तो जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा इसको हम ऐसे बना लेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 6 सेंटीमीटर और ये 10। हमें इस वाली लाइन के अराउंड इसको घुमाना है, तो यानी क्या होगा, ये वाला हिस्सा अब इधर आ जाएगा 10, तो ये जब घुमाया तो ये सॉलिड क्या बन गया, शंकु बन गया। तो रेडियस क्या बन गई आर, एच क्या, ये क्या बन गया एच। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, सबसे पहली लाइन फिगर स्वयं व्याख्याकारी है। नाउ वॉल्यूम यानी आयतन ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड, जो सॉलिड बना है उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर हो गई हमारी 6 गुना 6 ये 8, तो 3 से काटा 2। अब 22 2 6 8, 22 दूनी 44 और 8 6 48/7। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 7 से भाग कर दो, इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जो कि आप अपने आप कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। चलो जी सिलेंडर बना लिया हमने, सिलेंडर यानी बेलन, इसका जो डायमीटर है ये हो गया भैया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर मान लें हम, ये 6 सेंटीमीटर रहेगी, और हाइट है भैया इसकी, ये हाइट हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। चलो जी आगे कहता आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट। अब हमें कोन बना लिया हमने, कोन ये है, कोन की ये हाइट है और ये रेडियस है। जो डायमीटर है इसका ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इसका एच क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आइसक्रीम इस कोन में भर रही है, तो नंबर ऑफ कोन निकाल दो। तो सबसे पहले तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फिर नंबर ऑफ कोन्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर, सॉरी आर हम कैपिटल लेंगे, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर आ गया, आर कैपिटल आर यानी 6 × 6 और कैपिटल एच यानी कि 15 अपॉन, नीचे क्या रहेगा स्मॉल आर, तो 3 × 3 और स्मॉल एच यानी कि 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 से कट गया 3 3 3 3 3, तो आंसर क्या आ गया 15।
तो यानी जो सिलेंडर की जो आइसक्रीम है उनसे 15 कोन भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। ये सभी क्वेश्चन आपको साफ साफ कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।